बैक फ्रेंड्स, विल कंटिन्यू अहेड। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक की थी, करेक्ट। आज हम आगे बढ़ेंगे, विल डील विद सम इलस्ट्रेशंस, ठीक है। आगे हमारा पहले हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं, ठीक है। क्या बोला है? आकाश ड्यू अ बिल on Deepak for rupees 25,000 on 23rd December 2019 for 3 months. Deepak accepted the same and returned it to Akash. On the due date, the bill was duly honored by Deepak. Give the journal entries in the books of Akash and Deepak under each of the following cases. If Akash retained the bill till maturity, if Akash discounted the bill with the bank at the rate 6% on the same day, if Akash sent the bill to the bank for collection on 23rd December 2019, if Akash endorsed the bill to his creditor Viren. ठीक है, ये ABCD हमें 4 केसेस दिए गए हैं। हमें इन चारों केसेस के साथ डील करना है, ठीक है। हमने सम पढ़ लिया है, अब हम उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी? पहले तो बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया गया है आकाश के थ्रू, आकाश ने ड्रॉ किया है बिल्स रिसीवेबल, तो वो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी, करेक्ट, ड्रॉवर के बुक्स में। उसके बाद ड्यू डेट पर बिल की मैच्योरिटी होगी, तो बिल ऑनर किया जा रहा है दीपक से, ठीक है। दीपक बिल को ऑनर कर रहा है, लेकिन उस केस में 4 केस दिए हैं कि आकाश बिल का पैसा दे रहा है, आकाश ने बिल आकाश को बिल के पैसे मिल जा रहे हैं, उसके पास ही है बिल, उसे रिटेन किया है। सेकंड केस है कि बिल को डिस्काउंट किया गया है आकाश के द्वारा, बैंक में डिस्काउंट किया गया है, आकाश ने बिल बैंक फॉर कलेक्शन में सेंड किया है बिल। फोर्थ है, आकाश ने एंडोर्स किया है बिल उसके क्रेडिटर वीरेन को, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने जैसे कि आपको कहा था कि अब हम आगे बढ़ेंगे तो उनकी एंट्रीज को सॉल्व करेंगे। मैंने सारी एंट्रीज डिस्कस कर ली है पिछले लेक्चर्स में। अगर आप लोग ने वो 6 पार्ट्स नहीं चेक किए हैं तो प्लीज चेक ऑन कीजिए, फिर इस पार्ट पर मूव ऑन कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने सम को रीड कर लिया, 4 केसेस ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो इस बार मैं सिर्फ इन एंट्रीज को सिर्फ डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला केस कि बिल को रिटेन किया गया था और बिल की मैच्योरिटी डेट तक। तो ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, उसको डेटरशिप उसकी जो है उसको बनाएगा, बिल से एक्सेप्टेंस की जो एंट्री होती, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट केस पर आ गए हम। यहाँ पर क्या होता है कि बिल के पैसे ड्रॉवर को मिल चुके हैं, बिल के पैसे ड्रॉवर को मिल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल मतलब अब इस बिल के पैसे दोबारा नहीं मिलेंगे, ये बिल की पेमेंट हो चुकी है। सेकेंड केस पर बढ़ते हैं। क्या बोला था कि बिल को डिस्काउंट किया गया है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा? बैंक हमारे लिए काम करेगी तो हमसे डिस्काउंट चार्जेस तो जरूर लेगी, तो यही है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। सी पार्ट है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? बिल को मैंने सेंड की है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, दिस इज एन डमी अकाउंट, ओके। यहाँ पर बिल गया तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन की, इस बिल की पेमेंट मिल चुकी है तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और अब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में जब ये कंसेप्ट से हमने डील किया था, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये जो अकाउंट है, इस
में जब हम बिल भेजते हैं, जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाती है, तब ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, इसीलिए उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस, बिल को एंडोर्स किया गया है, तो पैसे अब किसको मिलेंगे? करेक्ट, वीरेन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड टू वीरेन। ठीक है, पैसा हमें देना था अपने क्रेडिटर को, और मेरा भी एक डेटर है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने डेटर को बोलूंगी जाकर मेरे क्रेडिटर को दे दे। ये था एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्रीज पास करेंगे हम लोग? देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये जो सारे केसेस हैं, ये ड्रॉवर के बुक्स में ही रिकॉर्ड की जाती है एंट्रीज। क्यों? क्योंकि अगर ड्रॉवर बिल को रिटेन कर रहा है, डिस्काउंट करवा रहा है, एंडोर्स करवा रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा, उसमें ड्रॉवी का कुछ काम ही नहीं है, तो सिंपली ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस और बिल की मैच्योरिटी डेट पर उसकी एंट्री की, उसने पैसे दे दिए हैं। करेक्ट, we'll move on to the second illustration. क्या बोला है? गौतम sold goods of rupees 40,000 to Harsh on 1st May 2019. For this purpose, Gautam drew a bill on Harsh for 2 months. Harsh accepted the same and returned it to Gautam. On maturity, the bill was dishonored by Harsh. ठीक है, अब गौतम ने बिल रिटेन किया है, डिस्काउंट करवाया है, बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा है, एंडोर्स किया गया है। अब ये चारों केस में अगर बिल डिसऑनर हो जा रहा है ड्यू डेट पर, तो क्या एंट्रीज पास की जाएंगी? तो भाई ये तो सिंपल है कि जब बिल को रिटेन किया जाता है तो क्या एंट्री पास करता है। होप कि अभी आपको ये दो एंट्रीज मुझे वापस रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सेल्स और बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस की एंट्री अब पास कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ये आ जाएगा पहला एंट्री, किधर गया? ओके, here we are, हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या हो गया भाई? बिल के पैसे नहीं मिले, तो हम उसे फिर से अपना डेटर बना देंगे। ठीक है, सेकेंड केस में बोला है कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया है, तो अब बैंक मुझे पकड़ेगी। करेक्ट, बैंक मेरे को पकड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया था भाई, वो बिल डिसऑनर हो चुका है। करेक्ट, सेकेंड पार्ट बी का सेकेंड पार्ट भी है। अब बैंक को मुझे क्रेडिटर बनाना है, हर्ष को फिर से अपना डेटर बनाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मुझे उससे बैंक को पैसे देने लेने किससे? हर्ष से। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। बोला है कि बैंक फॉर कलेक्शन में बिल भेजा गया, तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री पास कर देंगे कि बिल बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट में भेजा गया है। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि यार बिल के पैसे नहीं मिले, बिल डिसऑनर हो चुका है, तो मैं बैंक बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी और हर्ष अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, उसको फिर से मैं अपना डेटर बना दूंगी। अब बिल को एंडोर्स किया गया, तो सबसे पहले फिर से हम बिल को एंडोर्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें अर्नव, ये हमारा क्रेडिटर है, तो उसे फिर हमने उसको पैसे दिए नहीं, उसे हम फिर से अपना क्रेडिटर बना लेंगे। और हर्ष, उसने हमें पैसे दिए नहीं, हम उसे फिर से अपना डेटर बना लेंगे। ठीक है, अब ये सारी जो एंट्रीज थी वो सभी ड्रॉवर के बुक्स में थी। अब हम आगे बढ़ेंगे ड्रॉवी के बुक्स में। ठीक है, अब ड्रॉवर का तो कुछ काम नहीं है, सिंपली अगेन ये परचेसेस की एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस की एंट्री। अब बिल पेबल उसने ऑनर नहीं किया है, डिसऑनर कर दिया है मैच्योरिटी डेट पर। ठीक है, तो क्या एंट्री पास करेगा हर्ष? बोलेगा यार उसको मैं फिर से अपना क्रेडिटर बना दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गौतम्स अकाउंट। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन थर्ड है, कबीर ओज राहुल, मतलब कबीर ओज मतलब कबीर हैज टू पे राहुल ₹37,000 on 1st December 2019. Kabir accepts a 3-month bill for
rupees 35,500 in full settlement. On the due date, the bill is dishonored by Kabir and Rahul paid noting charges rupees 500. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कबीर को इस समय क्या बोला है कि कबीर को राहुल को 37,000 पे करना था, ठीक है। तो 1 दिसंबर को 2019 को कबीर एक बिल एक्सेप्ट करता है 35,500 फुल सेटलमेंट में, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि 3 महीने के लिए मुझे एक बिल ड्रॉ करके दे दीजिए। तो ड्यू डेट पर ना बिल डिसऑनर हो जाता है और राहुल नोटिंग चार्जेस पे करता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिव मी अ मोमेंट, अगर आप अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो उन्होंने कुछ और भी कहा है। आपको क्या कहा है कि जर्नल एंट्रीज दीजिए कबीर और राहुल के बुक में और कबीर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड राहुल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर, ठीक है। सबसे पहले ये तो अब एंट्रीज आपके लिए इट वुड बी लाइक अ पीस ऑफ केक, क्योंकि आपने ये एंट्रीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। अभी बहुत से इलस्ट्रेशंस में हम लोग ने सब प्रैक्टिस कर लिया है अभी, ठीक है। ये क्या है, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कबीर्स अकाउंट। क्या हो रहा है कि 37,000 का बिल था, 35,500 फुल सेटलमेंट, मतलब जो 1,500 है ये डिस्काउंट अलाउड है राहुल के लिए। उसने कबीर को डिस्काउंट दिया गया है फुल सेटलमेंट, ठीक है। तो सेकेंड क्या हो जाता है कि बिल डिसऑनर हो जा रहा है और राहुल नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है। राहुल के लिए ये नोटिंग चार्जेस हैं, करेक्ट, काइंड ऑफ एक्सपेंस, बट वो भर के किससे लेगा, वो भर के किससे लेगा, कबीर से। तो कबीर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट और टू कैश अकाउंट। नोटिंग चार्जेस उसने 500 की पे की, 35,500 बिल का अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट 1,500, उसने सारी चीजें वो क्रेडिट कर दी, ठीक है, कि इतना सब अमाउंट अब उसको कबीर से लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नोट दिया गया है, डिस्काउंट प्रीवियसली अलाउड हैज बीन कैंसल्ड और डिसऑनर, जो मैंने शायद आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो उसने डिस्काउंट उसको दिया था वो क्रेडिट कर लिया है, क्रेडिट इन द सेंस सिंपली कैंसिल कर दिए। अब पहला जो हमें कहा गया था कि प्रिपेयर कबीर्स अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ राहुल, प्रिपेयर कबीर्स अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ राहुल, मतलब राहुल का बुक्स यानी कि ड्रॉवर के बुक्स में, राहुल के बुक्स में यानी कि ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवी का अकाउंट बनाना है। तो ये आप लोग के लिए नया होगा कंसेप्ट थोड़ा, बट डोंट वरी, इट वुड बी वेरी इजी, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। ये था हमारा, ये है ड्रॉवर, ठीक है, और ये है हमारा ड्रॉवी, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बताओ, अगर ड्रॉवर के बुक्स में हम एंट्रीज पास ऑन कर रहे हैं ड्रॉवी के लिए, तो ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ, ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर क्रेडिटर, लेकिन ड्रॉवर के लिए ड्रॉवी क्या है, डेटर है। तो ड्रॉवी उसके बुक्स में डेटर यानी कि डेबिट बैलेंस कैरी ऑन करेगा, ठीक है। तो ये है वही, देखिए 2019 को लेजर बनाया गया है, 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे कि मैंने आपको कहा
कि डेबिट डेटर है सिंस, तो वो डेबिट बैलेंस कैरी करेगा, इसीलिए ये आ गया टू बैलेंस प्रोग्राम 37,000। अगर आपने क्वेश्चन ऊपर अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ लिखा था कि कबीर को पे करने हैं राहुल को 37,000 1 तारीख को, तो ये गया 1 दिसंबर 2019, टू बैलेंस प्रोग्राम 37,000। अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर से आप यहाँ पर अगर देखेंगे नेक्स्ट क्या हुआ है कि फुल सेटलमेंट में एक बिल ड्रॉ किया गया है, फुल सेटलमेंट में एक बिल ड्रॉ किया गया 35,500 में। तो यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 35,500 का बिल ड्रॉ किया गया और 1,500 का भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे, क्या हमने उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम उसको इस कबीर के बुक्स में क्रेडिट कर देंगे। क्यों उसके बुक्स में क्रेडिट कर देंगे कि यार मेरे को 37,000 इससे लेने थे, इसके बदले में मैंने उसे एक बिल बना कर दिया, बिल्स रिसीवेबल बना कर दिया 35,500 का, और मैं उससे फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट अलाउ किया 1,500 रुपीज का। अब ड्यू डेट पर बिल को डिसऑनर कर दिया है कबीर ने, ठीक है, तो ये आ गया ड्यू डेट, बिल को डिसऑनर कर दिया उसने, तो हम फिर से बिल्स रिसीवेबल बना देंगे, आई मीन बिल्स रिसीवेबल को बुक्स में क्रेडिट कर देंगे। हम जब एंट्रीज पास करते हैं, अगर आपको याद होगा तो यहाँ देखिए हम बुक्स में एंट्री क्या पास करते हैं, बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर हो जाता है, ये डिसऑनर की एंट्री है, हम क्या किया, हमने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 35,500 से, यानी कि कबीर के अकाउंट में डेबिट में हमें लिखना है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो देखिए हमने लिख दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 35,500, और जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था वो भी उसे डेबिट कर दिया फिर से कि यार मुझे ये भी अमाउंट लेना है, और एक और चीज ऐड हो जाएगी जो कि है कैश अकाउंट, मुझे 500 रुपीज एज अ नोटिंग चार्जेस भी इससे अब कलेक्ट करने हैं, यानी कि वो बैलेंस फिर से उतना ही आ जाता है नेट ऑफ, जो जितना मुझे उसे लेना था, प्लस प्लस नोटिंग चार्जेस, ठीक है। ये था ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवी का लेजर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इन द बुक्स ऑफ कबीर जर्नल, पहले हम जर्नल में एंट्रीज पास ऑन करेंगे, ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर की एंट्रीज क्या हो जाएगा कि मुझे डिस्काउंट मिला कितने का, ठीक है, यहाँ थे हम कि मुझे डिस्काउंट मिला 1,500 का, और क्या मिला मुझे, बिल्स पेएबल भी मिला, तो 35,500 राहुल्स अकाउंट डेबिट टू, ये बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री जो नॉर्मली हम पास ऑन करते हैं। अब बिल को मैंने डिसऑनर कर दिया, यानी कि अब मुझे नोटिंग चार्जेस पे करने हैं, डिस्काउंट भी फिर से कट जाएगा मेरा, मतलब मुझे अब वो 1,500 भी पे ऑफ करने हैं, और बिल्स पेएबल का अमाउंट भी किसको पे करना है, राहुल, हमें किसको पे करना है, राहुल को पे ऑफ करना है, ठीक है। अब हम करेंगे ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का लेजर, ठीक है, ड्रॉवी के बुक्स में हम करेंगे ड्रॉवर का लेजर, तो ये क्या हो जाएगा, अब जबकि मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया था कि कौन किसका डेटर है कौन किसका क्रेडिटर है, फिर से मैं एक और बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर क्रेडिटर है, ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये देखिए ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर क्रेडिटर है, करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस कैरी ऑन करेगा, करेक्ट, तो ये आ गया 37,000,
मुझे उसको 37,000 पे ऑफ करने हैं, करेक्ट करेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। बोला है कि मुझे डिस्काउंट भी मिला है और बिल भी मिला है, तो ये आ जाएंगे हम डेबिट में कि डिस्काउंट मिला है मुझे और क्या मिला है, बिल्स पेबल। इसके बदले ये दोनों, ठीक है। अब बिल को मैंने डिसऑनर कर दिया तो मैंने क्या चला जाएगा, एक तो मुझे बिल के पैसे देने हैं, डिस्काउंट भी क्रेडिट कर दूंगी क्योंकि उसको वो भी देने हैं मुझे, और नोटिंग चार्जेस भी देने। तो फिर से हमारा वही नेट ऑफ बैलेंस कैरेट डाउन किया जाता है। ये देखिए 37,500, 37,500, एक्चुअली तो 37,000 है, लेकिन प्लस नोटिंग चार्जेस मिला के 37,500। आई होप कि आपको ये लेजर का कंसेप्ट समझ में, इट्स वेरी इजी। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या है इसके बदले ये या कुछ भी, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप क्या कीजिएगा, आप ड्रॉवी के बुक्स में, कबीर के बुक्स में राहुल की एंट्री पास कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके लिए पोस्टिंग करना जर्नल से लेजर में बहुत ज्यादा इजी होगा। कैसे, देखिए एक और बार मैं बता देती हूँ आपको कि मैं राहुल के अकाउंट में डेबिट में लिखूंगी 2 डिस्काउंट और 2 बिल्स पेएबल, ठीक है। ये देखिए 2 डिस्काउंट अकाउंट, 2 बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं, मैं राहुल के अकाउंट में क्रेडिट में लिखूंगी बिल्स पेबल, डिस्काउंट एंड नोटिंग चार्जेस। सी, बिल्स पेबल, डिस्काउंट एंड नोटिंग चार्जेस, वेरी सिंपल। सिर्फ इसमें आपको एक बात याद रखनी रहेगी, अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो क्या क्रेडिट बैलेंस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, तभी ही आपका ये जो लेजर है ये टैली होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है इलस्ट्रेशन 4। फ्रेंड्स, दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि थोड़ा लेजर का कंसेप्ट आज बहुत ज्यादा हेक्टिक हैवी हो गया। तो सी, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर वेरी सून इन फ्यू लेक्चर्स। अभी हमारे सिर्फ लेंदी सम्स बाकी है, फ्लो में जाते हैं वो, ठीक है। So we'll stop here and we'll continue in the next lecture, and please do revise the concept of ledger। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर फिर से दोबारा देखिए, और अगर आप जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो प्लीज आप डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को कैरी डाउन जरूर कीजिएगा, और एल्स यू आर गोइंग टू लैंड इनटू अ ट्रबल, ठीक है। विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।